हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। और आज हम हमारे एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना बच्चे। तो आज हम इसका आउटलाइन देखेंगे। आउटलाइन में वी विल सी कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी जेनेरिक चैप्टर। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और मैं बताऊंगा कि पूरे चैप्टर में से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्या आएंगी और आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज का चैप्टर इज ऑल अबाउट जस्ट नोइंग द चैप्टर, कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलो चलते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो चैप्टर है बेटा ये टोटली 10 पेजेस का है और बहुत ही इजी है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एंड इसमें से इतने इजी क्वेश्चन और जनरिक क्वेश्चन आते हैं, यू शुड गेट फुल आउट ऑफ फुल ऑन दिस। कूल, परफेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस, इस चैप्टर में क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है गाइस, द वीडियो इज गोइंग टू बी 5 to 10 minutes लॉन्ग। ठीक है, तो वॉच इट टिल द एंड, ट्रस्ट मी इट विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। तो जब हम सही में इसको पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा वाह क्या इजी चैप्टर है। ठीक है, चलो। तो पहली चीज पढ़ते हैं बेटा, इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हम रहते हैं वहां पे क्या क्या चीज होती है। एक लिविंग चीज होती है विच इज एबायोटिक, सॉरी लिविंग चीज होती है जैसे बायोटिक। नॉन लिविंग चीज होती है एबायोटिक। ठीक है, लिविंग चीज में क्या क्या आता है, हम लोग आते हैं, ह्यूमंस हो गया, डॉग हो गया, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो ये लिविंग है। एबायोटिक में एयर, वाटर, लैंड, ये सब चीजें। ठीक है, फिर हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है एक दूसरे से। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, प्लांट खाता हूँ, तो प्लांट से एनर्जी मेरे पास आती है। शेर आया, शेर ने मुझे खाया, तो मेरे से एनर्जी शेर के पास जाती है, दैट इज फूड चेन। फिर फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स मेक फूड वेब। तो ये सब चीज होती है। ठीक है, फिर हम ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे, है ना, कि ओजोन लेयर है क्या, O3 है, ये क्यों खतरे में था और इस समय क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली गाइस, गार्बेज मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है और अगर आपने ये कर लिया गाइस, ट्रस्ट मी इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, फोकस ऑन दिस एंड ट्रस्ट मी यू विल डू रियली रियली ग्रेट। मेरे पास दो सेशन मेरे को दे दो और खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, परफेक्ट। जैसे मैंने बताया था आपको क्या क्या पढ़ना होता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन एंड गार्बेज मैनेजमेंट। बस इतना सा चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी की कुछ इमेजेस हैं, है ना। देखो बेटा, जो भी एनसीईआरटी में इमेजेस है ना, उसको तो अच्छे से करके जाना है। जैसे कि ये फूड चेन दिया हुआ है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ये पॉन्ड इकोसिस्टम दिया हुआ है। परफेक्ट। फिर ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, ये क्या होते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स आते हैं, यहाँ पे हर्बीवोर्स आते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आते हैं, यहाँ पे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आते हैं, यहाँ पे सबसे बड़े, सबसे जो फूड चेन के टॉप पे होते हैं, लायन वगैरह आते हैं। ठीक है, परफेक्ट। फूड वेब आप देखो, ये क्या है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अब बच्चे कहते हैं सर इसका मतलब क्या है, जैसे कि बेटा मेन्यू, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो आपको मेन्यू मिलता है तो अच्छा लगता है ना कि कितने सारे खाने के ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसी तरह दुनिया में, इकोसिस्टम में खाने के ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो फूड वेब प्रोवाइड्स द ऑप्शंस जिससे कि हम जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो भाई बेटा यही छोटा सा चैप्टर है, बट इन दी एंड आप में से जो भी आईआईटी जेई, कितने लोग आईआईटी जेई जाना चाहते हैं या फिर आईआईटी जाना चाहते हैं या फिर नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, बताओ जल्दी से हाथ खड़े करो, टेल मी। यस, कुछ लोग करते हैं। बेटा आपको आईआईटी क्लियर कर, आईआईटी जे, आईआईटी के कॉलेज जाने में या फिर डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। फॉर आईआईटी यू हैव टू क्लियर आईआईटी जेई, नीट के लिए हैव टू क्लियर नीट एग्जाम, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो बेटा ये एग्जाम होता है 12th के बाद। दिस एग्जाम हैपन्स आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, और इसके लिए जो बच्चे होते हैं ना बेटा, वो क्लास 11th एंड क्लास 12th में 2 साल बहुत ही रिगरस तैयारी करते हैं। क्या करते हैं, रिगरस तैयारी करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आप आईआईटी जेई या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, आईआईटी जेई के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो, तो यू शुड आस्क योर सेल्फ कि आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो। सबसे पहली चीज होती है कि मेरे को आईआईटी क्यों जाना चाहिए, डॉक्टर क्यों बनना चाहिए। सबसे पहले पैसा। ऑब्वियसली दीज पीपल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लाइफ सेटल हो जाती है। नंबर 2,
सोसाइटी में इज्जत, ठीक है, सोसाइटी में इज्जत बहुत मिलती है। जो भी आईआईटीएन होते हैं या फिर जो डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है उनको, ठीक है, और घर वालों का प्यार तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस इज वन, बट इसके लिए अल्टीमेट चीज क्या करनी होती है? हार्ड वर्क फॉर 2 years, नॉर्मल हार्ड वर्क नहीं, रिगरस हार्ड वर्क। दोज ऑफ यू हु वांट टू गो टू आईआईटी या फिर बिकम अ डॉक्टर, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या मैं 2 साल के लिए हार्ड वर्क कर सकता हूं या कर सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है बेटा मेंटरशिप, अच्छे मेंटर चाहिए होते हैं, गाइड्स चाहिए होते हैं, टीचर्स चाहिए होते हैं, जो कि आपको ये सपना पूरे करने में हेल्प करें। क्यों? क्योंकि हर साल उन्होंने बहुत सारे बच्चों को यही सेम रूट पे गाइड करा होता है। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, ऑब्वियसली आपको रिजल्ट मिलेगा, बट अगर आपके साथ कोई गाइड होता है तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। जिसने बहुत सारे रैंक 1, रैंक टॉप 100 में दिए होते हैं आईआईटी जेईई या नीट में, तो उनको पता होता है कि क्या चीजें करने से एग्जाम क्लियर होता है, क्या चीजें नहीं करने से क्लियर होता है। समझो क्या क्या डाउट्स आते हैं बच्चे के मन में, है ना, उनकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है व्हेन दे आर फेसिंग दिस एग्जाम, समझ रहे हो। तो इसके लिए बेटा वेदांतु में हम लोगों का कोर्सेज होते हैं। वी हैव कोर्सेज विच इज फॉर जेई एंड नीट, ठीक है। एंड रिसेंटली गाइज ऑल द टीचर्स ऑफ वेदांतु हैव कंट्रीब्यूटेड देयर सैलरी, ठीक है, टू मेक द कोर्सेज लेसर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बचेंगे सर ऐसा क्या है, आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट करा होगा, कितना होगा? बेटा कोर्सेज प्राइस होता है जनरली 60K, 60,000 जनरली प्राइस होता है, जो भी वेदांतु का नीट या जेई का 2 year का कोर्स होता है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस फ्यू डेज इट इज गोइंग टू बी 20,000। बच्चे कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वेदांतु के सारे टीचर्स ने क्या करा, अपने 1 month की सैलरी डोनेट करी है टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर फ्यू डेज। जो भी ऑब्वियसली देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु से सर वी कैन नॉट पे, कोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बट वी वांट टू स्टडी। हम चाहते हैं कि हमारा होता है क्या ना बेटा, अगर एक बच्चा पढ़ लेता है तो पूरी फैमिली सेट हो जाती है। मतलब आई वाज रीडिंग कि पॉवर्टी से निकालने का तरीका यही है, उनको पैसे मत दो, उनको पढ़ा दो, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारे बोलते थे हम लोगों को, तो वेदांतु ने इनिशिएटिव का, वेदांतु ने हमें बोला कि भैया तुम डोनेट करना चाहते हो, तो ऑल द टीचर्स वे लाइक कि हाँ क्यों नहीं। तो इसकी वजह से गाइस द कॉस्ट ऑफ 40,000 रुपीज वॉज रिड्यूस्ड और वी वर एबल टू रेज 4 crore रुपीज, 4 crore रुपीज हमने रेज करे, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच वी विल बी एबल टू प्रोवाइड 1000 स्टूडेंट्स दिस कोर्स फॉर जस्ट 20,000 रुपीज, है ना। एक बार मैं बता देता हूं आपको, 6% ऑफ द अपकमिंग आईआईटी लास्ट ईयर जो आईआईटी हुआ है ना, आईआईटी का बैच है, उसमें 6% बच्चे वेदांतु के थे, समझो 6%, विच इज वेरी हाई नंबर। ये देखो ये सारे बच्चे वेदांतु के पढ़े हुए हैं, AR23, AR92, AR140, टोटल वी हैड 1172 नीट सिलेक्शन एंड 1700 प्लस जेई में सिलेक्शन, समझ रहे हो। तो दिस इज द रिजल्ट, मतलब out of every 4 students 1 was selected. अब only for 12th and 13th March guys you will get grade 10th का revision course for 2 years, revision course जो 10th का भी एग्जाम आ रहा है ना बोर्ड का, उसका revision course, जेई एंड नीट का 2 year का कोर्स, मतलब जो भी 2024 में जो आप एग्जाम दोगे ना उसका पूरा, इस पे गाइस वेदांतु की पूरी लाइव क्लास की फैसिलिटीज, लाइव रिकॉर्डेड नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, लाइव क्लासेस जिसमें टीचर आपको पढ़ाएंगे बैठ के, रोज रिगरस क्लासेस होंगी, उसके बाद असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, असेसमेंट्स होंगे, मेंटरशिप विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी एग्जाम के लिए चाहिए होता है। ग्रेड 10th का रिवीजन एग्जाम से पहले अभी जब होगा वो भी मिलेगा आपको। प्रिपरेशन फॉर जेई ऑल्सो नीट, जो जेई वाले वो जेई का बैच लेंगे, जो नीट वाले नीट, लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस जिसमें गाइस हॉटस्पॉट्स होते हैं, क्विजेस होते हैं। देखो जो नीट का और आईआईटी का पैटर्न होता है ना बेटा, इट इज ऑल MCQ बेस्ड, ठीक है। ट्रस्ट मी, हम लोग एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती है हमारी, बट हम स्ट्रैटेजी में लैक कर जाते हैं। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट गाइस, इवन आई वाज वन ऑफ देम, एस्पिरेशंस बहुत थी, हार्ड वर्क भी करने को बहुत ज्यादा करा, बट क्या था गाइडेंस सही नहीं थी, तो वहां पे रह गया था मैं, ठीक है। तो गाइडेंस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा फिर, अगेन एज आई टोल्ड यू, गाइडेंस विद द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, देन टेस्ट सीरीज। हम बच्चे टेस्ट करने से बहुत घबराते हैं, तो हियर यू विल गेट टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स एंड डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास, है ना। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें ऐसा क्या होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा यू विल बी एबल टू डू हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क अंडर द राइट गाइडेंस, इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर्स, हार्ड वर्क एट द राइट डायरेक्शन। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं,
ठीक है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू दिस एंड दोज ऑफ यू हैव स्टडीड विद अस फॉर क्लास 10th, आपने देखा होगा प्रो में कैसा होता है. ट्रस्ट मी, जो हमारी IIT JEE और नीट वाली फैकल्टीज है ना, दे आर नेक्स्ट लेवल गाइस. उनका रिजल्ट, एकलव्य बैच आपने देखा होगा, रिजल्ट दे अश्योर रिजल्ट. इफ यू वर्क रियली हार्ड दे विल एंश्योर योर सीट इन IIT. ठीक है, 2 साल की रिग्रेस तैयारी होती है. अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार हो तो दिस बैच इज फॉर यू. ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट सीरियस गाइस, अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आती, आपको लगता है कि यार मेरे को सर IIT नहीं करना, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, मुझे और कुछ करना है, तो वेरी गुड. ठीक है, डोंट एनरोल इनटू दिस बैचेस. बट इफ यू आर वेरी सीरियस, ठीक है, और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, मैं हार्ड वर्क भी कर सकता हूं, तो दिस बैच इज फॉर यू. अगर आपके एस्पिरेशन है कि यार IIT जाना है ना, कंप्यूटर साइंस करनी है IIT इंजीनियरिंग में, या फिर आपको डॉक्टर बनना है, जिंदगियां बचानी है, तो दिस बैच इज फॉर यू. समझ रहे हो? परफेक्ट. यस, एज आई सेड द एंट्री फीस इज जनरली 60,000 रुपीज बेटा. बट हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो मास्टर टीचर्स ने अपने सैलरी डोनेट करी है, उसकी वजह से 40,000 हैज बीन रिड्यूस एंड यू विल हैव टू पे ओनली 20,000. ओके. यस, इसमें क्या क्या मिलेगा? यस, द कोड इज गाइस AR Pro. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली द प्राइस विल बी 20,000. It will be only for 2 days. ठीक है, and obviously there are numbers also. 1,000, only for 1,000 people can enroll into this. Cool. अब yes, इसमें होता क्या क्या है गाइस, आपके पूरे के पूरे डाउट्स सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे पूरा फोकस होगा. आपके असाइन गाइस, दिस इज वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. मतलब आपको बस यहाँ पे आ जाना है. आपके डाउट्स, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, असाइनमेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बेटा. IIT JEE के में जैसे मतलब MCQ क्वेश्चंस आते हैं, हमें लगता है कि यार हो जाएगा. नहीं, MCQs बेटा आपकी करते 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 इंप्रूव होती है. ठीक है, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा. रिवीजन प्लान, हिंदी और इंग्लिश में बैचेस होंगे. अगर आपको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो. समझ रहे हो? देन कंप्लीट द एंटायर सिलेबस जो हमने बताया था. क्विजेज होते हैं. क्विजेज क्या होता है? इंटरेक्टिव क्वेश्चन डाला, आपको 4 ऑप्शन होंगे ABCD, आपको चूज करना है इसमें से. यस, जैसे कि मैंने बताया था एंटायर सिलेबस. एग्जाम से पहले रिवीजन होते हैं. आपको पता नहीं है, एग्जाम से पहले हम ऐसी रिग्रेस तैयारी कराते हैं, चाहे वो CBSE हो या फिर आपका JEE या नीट का एग्जाम हो. ठीक है, आपके बीच में जो NDA एग्जाम होते हैं, KVPY होते हैं, उसका भी एक्सेस आपको इसी में मिल जाएगा. समझ रहे हो? आपके सारे के सारे डाउट्स. होता है क्या, जब हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है. वी एंश्योर इन दीज बैचेस कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. ठीक है, असाइनमेंट्स, रेगुलर असाइनमेंट बेटा, ऑब्वियसली देखो ये इजी चीज नहीं होती. ठीक है, डाउट्स पूछना अपना, अब डाउट्स हैं तो वो पूछना पड़ेगा. असाइनमेंट्स दिया है तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से. हम आपको दे सकते हैं, हम बता सकते हैं ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आके हमसे पूछना पड़ेगा. ठीक है, इट्स अ 2 वे थिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. परफेक्ट. मॉक टेस्ट, इससे आपको पता चलेगा कि यार आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ आपको आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती. ठीक है, इस पे फिर हम आपके साथ वर्क करेंगे कि आपकी जो वीक है उसको हम और सुधारेंगे. तो बेटा ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है. जो मैंने ना 2 साल का रिग्रेस हार्ड वर्क है. प्लीज इन्वेस्ट योर मनी आफ्टर थिंकिंग. 20,000 रुपये ज़्यादा होते हैं, मुझे वही पता है, 20,000 इतने कम नहीं भी नहीं होते. ठीक है, तो आप बस तभी इन्वेस्ट करिएगा जब आपको लगता है कि आप 2 साल तक कंटिन्यूसली मेहनत कर सकते हो कि नहीं. अब बच्चे कहेंगे सर 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. बेटा देखो, बाकी बच्चे तो करने को तैयार है. ठीक है, जो भी बच्चा IIT जाता है, जो भी बच्चा डॉक्टर बनता है, वो करते हैं ये चीज़. आप करने के लिए रेडी नहीं हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो. दैट इज टू बी ब्लंट. ठीक है, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, बाकी कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं कि नहीं. और डेफिनेटली आप कर सकते हो. ठीक है, बस आपको अपने अंदर से वो जज्बा जगाना है. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर से कॉल आए कि मैं कर सकता हूँ. अंदर से आनी चाहिए आवाज, मम्मी बोल पापा नहीं. आपको लगना चाहिए कि हाँ यार 2 साल में मेहनत करूंगा, अगर कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो मैं जरूर कर सकता हूँ. समझो, दैट इज द टेंडेंसी विच वी नीड फ्रॉम यू पीपल. हजारों माइक्रो कोर्सेज भी होते हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज अगर कोई समझ नहीं आया तो वो दोबारा कर सकते हो. समझो गाइस, जो मैं बैच बता रहा हूँ इसमें इट इज ऑल अबाउट ऑल लाइव बैचेस. ठीक है, जो भी हम आपको बैच बता रहे हैं सारे के सारे लाइव बैच है. ठीक है, लाइव क्लासेस हैं इसमें. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट. आपको अगर नीट या फिर JEE के लिए एस्पायर करते हो, आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो गाइस यू शुड एनरोल 12th और 13th मार्च को. इसके बाद द कॉस्ट इज गोना इंक्रीज. ओके, द कोड इज AR Pro and there's a link in the description box. उस पर क्लिक करो and you will be able to enroll into the batches. Okay, I'll see you in these batches guys.
ठीक है, माई इंस्टाग्राम आई डी अमृत_RJ। लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। जो भी बच्चे नीडी है, जिनको लगता है कि हाँ यार सर मुझे कोर्सेज करने चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें आपको EMI ऑप्शंस भी मिलेगा, है ना। डू चेक इट आउट, डू एक्सप्लोर दैट ऑप्शन ऑल्सो। आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो एनरोल करना चाहता था वेदांतु में, जिसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, वो पे नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, टेल देम टू गो थ्रू दिस गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑफलाइन में द कॉस्ट ऑफ दीज कोर्सेज इज 1.8 लाख रुपीज पर एनम, एक साल का होता है, दैट इज 3.5, वो आपको 20,000 रुपीज में मिल रही है। इसमें गाइस अनलिमिटेड क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट्स, अनलिमिटेड असाइनमेंट्स, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ठीक है। अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज विल बी देयर, समझ रहे हो। तो डू एनरोल इनटू दीज बैचेस गाइस, there's a link in the description box. There are only 1,000 seats available for 12th and 13th of March. Cool. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली चेक दिस आउट एंड कीप स्माइलिंग, एंड एज आई कीप सेइंग गाइस, वी आर गोना बी देयर विद यू ऑलवेज। जैसे हमसे हो सके हम आपकी मदद करेंगे। बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस वीक है, क्या आप मेरी फीस भर सकते हो? बेटा हम एक की भर सकते हैं, दो की भर सकते हैं, बट इट विल नॉट बी अ जस्टिस कि बाकियों की नहीं भरी, समझ लो। तो वी हैव मेड अ पूल, उसमें से हम आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट, ठीक है। मेक यूज ऑफ इट, है ना। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तभी ये करना, क्योंकि डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स, ओके। तो ऑन दिस नोट, कीप स्माइलिंग, लॉट्स ऑफ लव, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइस।